स्टार्ट करें। रिवाइज कर लिया बेटा? समझ में आ गया सब पूरा? ठीक। क्वेश्चन लिखिएगा। द मैक्सिमम एरर, फटाफट, द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, current and time in electrical circuit are 1%, 2% and 3% respectively. Then find maximum percentage error. Then find maximum percentage error in heat which is produced through the resistance. चलो, अच्छा पहले बात समझने की कोशिश करो बेटा। इसने क्या कह दिया है? कहाँ करंट का नहीं, रेजिस्टेंस का दिया है। देखो जो वो दिया है dR/R इंटू क्या दिया है बेटा? 100। कितना परसेंट? 1%। अगला करंट का dI/I इंटू 100। अगला dt/t इंटू 100, 3%। बोलो हाँ है ना? हीट का आपसे निकालने के लिए कह रहे हैं dH/H इंटू 100, ये है क्वेश्चन मार्क। बोलो हाँ है ना? चाहे तो इसको कैपिटल H लिख दें, हीट का है तो वो बेस्ट रहेगा। कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, अगर हल्का सा पढ़ा हो। H = I²RT, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? बस उसी का यूज़ कर लेंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा ये? एक मिनट, dH/H इंटू 100 कर डायरेक्ट कर दूँ? ये क्या हो जाएगा? 2 आगे dI/I इंटू 100 प्लस R इंटू 100 प्लस 100। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई टफ चीज़ था? किसी बच्चे ने कर लिया था? कितने लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन को? वेरी गुड, वेरी गुड। 2, इस पूरे की वैल्यू बोले 1, इस पूरे की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, 2 to 7। बोलो हाँ है ना? कल का चेक कर लिया था क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हो रहा था? चेक नहीं किया कि नहीं किया? चलिए देख लेते हैं, दोबारा देख लेंगे। ठीक है, मैं नहीं देख पाया, टाइम नहीं मिल रहा था, मैं देख लूँगा, बता दूँगा आपको। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो ये हो गया, कॉपी कर लें तो फटाफट। हो गया ना? सर I की वैल्यू 2 है ना? I की वैल्यू 2 है। I की वैल्यू 2 है? I की वैल्यू 1 है। अच्छा, एक मिनट। I की वैल्यू 2 × 2 + 1, ये सही है? यस सर। ठीक है, अब कितना? 7 ही आ रहा है क्या? 8%। क्यों? 2 2 = 4,
7 8 8 सॉरी, चलो कोई बात नहीं। हो गया, आगे लिखिए। लिखो, फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कैपिटल R if potential difference V is equal to 100 plus minus 5.0 volt and I is equal to, current I is equal to 10 plus minus 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए बेटा, तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V बाई आई। अपने को तो परसेंटेज डायरेक्ट निकालना है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रही बात की नहीं आ रही पहले आप? अच्छा मान लो मैं आपसे सिर्फ रेजिस्टेंस पूछता, परसेंटेज वाली बात नहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, अक्का लगाओ। तो R इज इक्वल टू V, वहाँ बैठो, वहाँ नहीं बैठो, आगे बैठो, आगे पीछे बैठो, आगे आओ। अब कैमरे के पास में बैठा करिए कोई भी। देखिए यहाँ पर देखिए V कितना बेटा, I 10, कितना आया 10। बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या निकालते हैं इसका dr बाई आर इक्वल टू, बोलो dv आएगा माइनस, लेकिन हमें मैक्सिमम निकालना है तो क्या कर देंगे यहाँ पे, प्लस कर देंगे di बाई आर। अगर यहाँ dr बाई आर देखें, बताइए dv कितना है 5.0, ठीक है 5.0, और ये कितना है 100, सही है क्या? और उसके बाद देखा जाए कितना डी आई 0.2 बाई 10। बोलो क्लियर है क्या? एक बात बताओ बच्चों, ये 5/100 ये प्रकार से, और ये 2/100 हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो सेम है, कितना आ जाएगा बोलो 7/100, सही है क्या? नहीं है, नहीं है। डी आर इक्वल टू, एक क्रॉस करो, R इंटू 7/100, सही तो है? क्या प्रॉब्लम बेटा? यही लिखा है ना, तो 50 हो जाएगा बेटा वो तो। फिर देखो ये जो R की वैल्यू है कितनी बेटा, 10, ये रही 10 इंटू 7/100, ये इसे कट गया 0.7। तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होती है बेटा, R प्लस माइनस dr, सही है क्या? व्हाट इज R? 10 प्लस माइनस, यस प्लस माइनस 0.7 बाद में ओम। बोलो क्लियर है क्या? अगर परसेंटेज एरर के फॉर्मेट में डालें तो यानी हमें निकालना था dr बाई आर इंटू 100, दैट इज अ परसेंटेज एरर। dr बाई आर की वैल्यू 7/100 है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, इंटू 100, ये कट गया, आंसर 7। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? नहीं आया? इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, रेजिस्टेंस जो R लिखा जाता है, R प्लस माइनस सिखाया था क्या मैंने आपको, परसेंटेज एरर भी लिखा जाता है, बोलो हाँ है ना? तो ये 10 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 7%। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस, कॉपी।
हो बेटा, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन रजिस्टिविटी, इन रजिस्टिविटी ब्रैकेट में लिखेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फाइंड द परसेंटेज एरर इन रजिस्टिविटी ब्रैकेट में परसेंटेज एरर if radius r is equal to small r, if radius small r is equal to small r is equal to 0.2 plus minus 0.2 plus minus 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हो गया। कैपिटल आर इक्वल टू रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इक्वल टू वो दिया है क्वेश्चन में 60 प्लस माइनस 2, 60 प्लस माइनस 2 ओम। ठीक है, आगे दिया हुआ है लेंथ एल इक्वल टू स्मॉल एल 150 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, आर इक्वल टू पढ़ा होगा रो एल बाई ए। क्लियर, याद है? पढ़ा है आपने? फिर 12th में पढ़ेंगे। फिर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। बोलो हाँ है ना? नहीं होगा। अब उसने ए ना देकर बल्कि उसका दिया, उसका रेडियस दे दिया है, तो क्या होगा ये आर और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा एल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है। अब मुझे बताइएगा, हमें डायरेक्ट परसेंटेज निकालने की अगर बात कर लें तो बताइए क्या आ जाएगा, डी रो बाई रो इंटू 100। इसका 100 बाहर कर देता हूँ मैं, है ना? इसका 100 बाहर, ये क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा आर, और प्लस माइनस तो आएगा बट मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताइए। ये 100, बोलो क्लियर है? 100 क्या ऐसे इतना इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं, सॉरी इस फॉर्मेट दी है, माफ़ी चाहूँगा। आइए कोई बात नहीं, सॉरी। डी आर की वैल्यू कितनी है, 2। इस वाले डी आर की वैल्यू कितनी है, 2 बाई 60, 2 इंटू इस वाले डी आर की वैल्यू 0.02 अपॉन 2 प्लस डी एल 0.1। बोलो हाँ है ना? बाई 150। कैसे आने बताइए पहले यहाँ पर? क्लियर है कि नहीं है? क्या आप सोच पाए थे? क्या यही सोचना स्टार्ट किया था? चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर फॉर्मूला मालूम था तो कर लेते क्या? नहीं कर पाते? ठीक। देखो, अगर ध्यान से देखें, कुछ सिंपल कर लेते हैं। 100 1 बाई कितना है, 30। सही है क्या? ऊपर क्या आ जाएगा, 2 बाई 20 इंटू 2। ये देखिए 2 बाई 20। पहले पढ़ा क्या यहाँ पर? नहीं आया? ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई 1500। हाँ या ना? चाहे 100 काट दें, 10 बचेगा। बोलो हाँ है ना? उससे मत हटाओ। ये कितना हो गया बताओ, 1 बाई 30। तो यही रहने दो, हाँ 1500। बोलो क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से 1500 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 50, और इसको डिवाइड करेंगे ना इससे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा। आता करना कि नहीं आता? इसको करेंगे तो कितना, 150, 300, ये 1। सही है क्या? 1 2 0 यहाँ से कट गए। ये देखिए कितना आ गया, 351 बाई कितना हो गया, 15। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब काटना चालू कर दें। क्यों?
15 टू सा जाएगा ना, 35 है ना बेटा, क्यों काट लेते काटना। ये देखिए 351, ये कितना है 15 है बेटा, टू सा चला गया, ये 5 आया, ये 3 सा चला गया, ठीक है, ये 45 हो गया, अगला 6 बचेगा, सही बात है। फिर डेसिमल लगा के ये हो जाएगा, यानी ये एक प्रकार से आ गया 23। अच्छा कभी कभी ऑप्शन में रहेगा तो 23 की जगह 0.4 की जगह 24 राउंड अप कर देंगे उसको पूरा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया। और मैं ऐसे बोला था ना कि ज़्यादा क्वेश्चन जो अब आते हैं वो परसेंटेज वाला ही पूछते हैं, परसेंटेज एरर ही पूछते हैं, तो इससे क्या टाइम क्या थोड़ा सा बच जाता है, ठीक है ना। कॉपी करें। मंडे से कोई भी क्लास है, बार बार कह रहा हूँ प्लीज़, जो अगली वीक से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, कोई किसी भी बैच में भी हो, मतलब आप इवनिंग में हो जाए मॉर्निंग में रहें, जहाँ भी रहें, छुट्टी मत मारिएगा, छुट्टी बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके ध्यान रखिएगा। वहाँ पर मैंने कहा सिर्फ 4-5 फॉर्मूले मान लीजिए आप, ठीक है, हम लोग 4 ही कहेंगे। आपने पढ़े हैं v²u+80, s²ut + ½ v²h²u² + 2 है, एक और है s करके है, मतलब 4 से 5 फार्मूले, मात्र 5 फार्मूले से पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होगा, एंड होगा, ठीक है। और उसके अंदर ये है कम से कम 50-60 क्वेश्चन सिर्फ क्लास में होंगे कम से कम। तो उसके बाद कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मगर इसका कम से कम 4 टाइम्स आप करेंगे, तब जाकर वो टॉपिक क्या होगा आपको, तब दिमाग खुलना आपका चालू हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ हम रेडी हो जाइए। ये कोई बहानेबाजी नहीं कि हम स्कूल गए थे सर वो थक गए, कोई से कोई मतलब नहीं। नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पीछे होना चालू हो जाएंगे, तो सच्चाई है ये। देखिए चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो बोलो। देखो एक क्वेश्चन है, देखो बेटा, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैपिटल A इफ A इक्वल टू, सब चेंज कर दिया मैंने, A इक्वल टू x³ y², बस चेंज कर दिया मैंने, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर z और ये जो है xyz कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए p। बोलो क्लियर है क्या? लिखिए आगे, इफ परसेंटेज एरर इन x, y, z and r x, y, z and p, x, y, z and p are respectively 1, 3, 4, 2, 1%, 3%, 1, 3, 4, 2 है ना, हाँ 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। क्लियर है क्या? क्या निकालना है? देन फाइंड परसेंटेज इन ए, वो लिखा है, ठीक है ना। क्या निकालना है? परसेंटेज इन, निकाल सकते हैं क्या? चालू हो जाए, चालू हो जाए।
जल्दी करें, पर आराम से पढ़ रहे हैं। आज बच्ची उठी नहीं क्या? आपकी फ्रेंड उठी नहीं क्या अभी तक? आपके रूम में रहती है ना? हाँ, आपके इसमें किसी, अच्छा इनके रूम की है, उठी नहीं क्या बेटा अभी? बच्ची बैठती है, आपकी रूममेट है, तब किसकी रूममेट है भाई? %14, 21 तो चेक करना सही है क्या? सही है ना? 14 आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं बेटे, चलो चेक कर लेते हैं। बोलो DA/A, बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या होगा? 3/x + 2/y प्लस माइनस तो आएगा, बट ऊपर जाएगा भले माइनस आएगा। बेटा बात ये देखिए, बट अपन मैक्सिमम की बात करें तो क्या कर देंगे अपन? प्लस क्या जाएगा? z प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 dp। बोलो क्लियर है क्या? हमें परसेंटेज निकालना था, यहाँ 100 कर दिया, बोलो हाँ है ना? चाहो तो यहाँ भी 100 कर दो, सब जगह अपन ए जगह लिख देते हैं, है ना? चलो ये आ गया 3, x में क्या दिया है? तो 1 हो गया, y में 3% और z में 4%। और ये वाला 2%, ठीक है? ये 3, ये 6, 4, 1। आंसर इज योर है? ये 14 आएगा? हाँ 14 आएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? ठीक, अरे हो जाता है, सीख रहे हैं, ठीक है? चलो नोट लिखो। अब आती, आज की क्लास की अब स्टार्ट होती है। ये तो कल की क्लास ख़त्म हुई है ना अभी, तो अब आज की क्लास, ठीक है? चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? फिर अपन डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर लेंगे, चलेगा? ठीक, लगभग बन गए हैं। PYQ किया, देखा था क्या इसके, इस टॉपिक के किसी बच्चे ने भी? क्या हुआ? एरर्स के पूछ रहा हूँ मैं तो पहले भी। क्या एरर्स के आपने क्वेश्चन तो टाइम मारे थे? हाँ, नहीं बने अभी तक? बने ही नहीं, बनाए नहीं? पहले कर लीजिएगा, उसके बाद बात करिएगा, क्योंकि मैंने क्लास में करवा दिया है इसलिए बोल रहा हूँ। हो गया क्या आता? ठीक, चलो देखे नहीं, अगर कर नहीं रहे तो उसका एक समस्या अलग है, अगर कर रहे हैं तो वो बनना चाहिए धीरे धीरे, अब है ना? चलो अब काम की बात कर लें। देखो इधर आओ बेटा, देखो सुनो, सुनना। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता घबराएंगे नहीं, मैंने कहा था 2 वीडियो में डाले, छोटे डाले हुए हैं। बस फिर कह रहा हूँ, मंडे क्लास स्टार्ट होने के पहले सभी लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का प्लीज़ बोल रहा, जो छोटा सा मैंने डिफरेंशिएशन का डाला हुआ है, छोटा सा, बोलो हाँ है ना? उतना ज़रूर देख कर आए, क्योंकि उतने से ही क्या होगा, अपना पूरा फिजिक्स चलेगा। तो देख कर आए, क्लियर है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा सा है, ये ज़्यादा हो गया, इतना सा है। आ रही बात समझ में? उतनी ही अपने क्या है ज़रूरत है। क्लियर है क्या बहन जी? ठीक है? नहीं पीछे रहे बहन जी, कौन क्या बहन जी? ये इनकी दोस्त है ना इसमें सब? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ दोस्त है तो लहराते एक यार, चलिए कोई बात नहीं। तो अब देखिए बोर्ड पे समझिए बेटा, बहन जी जान आइए, अब ध्यान सुना। देखो
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जैसे y इक्वल टू 1/x दिया है। क्या आपने एरर्स का 1-2 लेक्चर देखे थे स्टार्टिंग के? मैंने कहा था देखिएगा, नहीं देखा था वो लोग अब दोबारा देख लेंगे, बट देख लेंगे, है ना। स्पेशली मंडे के पहले डिफ्रेंशिएशन देख कर आइएगा, ठीक है। चल, तो y इक्वल टू क्या है बेटा? 1/x। ठीक, हमने सिखाया था, आप एक काम करिए, लॉग ले लीजिए। बोलो हाँ, क्या लिया था? लॉग। तो लॉग y इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे लॉग, बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, नहीं आएगा? आएगा ना? याद है कि नहीं था पहले वाला बात? पक्का? एक सेकेंड, चलिए एक और, ये वाली एक और पहले सिखा लो, फिर इसको सिखाता हूँ लॉग वाला, ये मार्क लगिए। अब सुनो, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, मैंने सिर्फ इसको नीचे से ऊपर ले गया बस। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? बोलो क्या हो जाएगा? d/d किसकी रेस्पेक्ट में? किसका y का किसकी रेस्पेक्ट में? ये सिखा चुका हूँ, वेरी गुड। देख लीजिएगा बस ये, और x की पावर माइनस, ये क्या हो गया? dy/dx। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या आ जाएगा? पावर आगे 1, एक और माइनस हो जाएगा, इसमें से एक और माइनस हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? dx/dx। प्लीज़ देख लीजिएगा, प्लीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मालूम चला कि फिर वो ऐसे ही क्या है, कुछ लोग देख रहा हूँ पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं। चलो, ये हो गया। ये क्या आ जाएगा? x की पावर -2। ये क्या सिखाया था? 1। अब बताइए ये क्या है? अब बताइएगा बेटा, dy/dx क्या आ गया? माइनस, ये तो माइनस रहेगा, ये -2 आएगा, नीचे ले आइए। बताइए क्या हो जाएगा? 1/x²। बोलो हाँ है ना? अभी बताइए अच्छा dy क्या हो जाएगा? चले आइए, कितना हो जाएगा? x²। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? क्या चीज़? ये तो माइनस लगा हुआ है, वो वहीं पे है, x की पावर -2 है, नीचे लेते आए, प्लस में आ गया ना बेटा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? क्या दिक्कत है भाई? माइनस है ना, तो अच्छा सॉरी, अरे आज थोड़ा सा अजीब टाइप लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आज पूरी बैटरी चार्ज जैसे नहीं हो रही है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, वो आई गल है, अब थोड़ा सा बोलो क्लियर है। वो एक्चुअली क्या है कि आज मौसम बाहर का है, धूप नहीं है, तो सोलार क्या हो रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं, अल्ट्रा तो डिस्चार्ज टाइप का लग रहा है, और ऊपर प्लेटें लगी होती ना, भगवान बना के रखते हैं ना। हाँ, आ जाओ, इधर आओ बड़ी बहन जी लोग। अब इधर देखिए, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, उसको देखते जाना। क्या आपने ये मालूम है कि अगर 2 रेजिस्टेंस दिए हों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हों, तो इनका नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/r। सीरीज़ में R1 + R2 होता है, तो पैरेलल में 1/r। अब सुने, इस क्वेश्चन को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन को, ये IIT का आया क्वेश्चन है, IIT का आया क्वेश्चन है, पहले क्लियर कर ले। जब तक ये IIT में नहीं आया था, रिपीट कर रहा हूँ, जब तक नहीं आया था, इसको सॉल्व करने का मेथड कुछ और था। IIT में आने के बाद वो मेथड क्या किया गया? चेंज किया गया। अभी बहुत से टीचर्स, ऐसा नहीं है, अच्छे टीचर्स जिनको बहुत नाम है, वो अभी भी बहुत उसको क्या करते हैं? पुराने मेथड से सॉल्व करते हैं। आ रही बात समझ में? क्या क्लियर है? ये समझ में आ गया क्या? लिखने की आवश्यकता है क्या? किसी को लिखना है क्या? किसी को भी लिखना है? किसी को भी? ठीक, हाँ जल्दी लिखिए तब। फिर मैं समझाता हूँ इसके दोनों मेथड्स, किसके? रेजिस्टेंस वाले। क्या ऐसा ही फार्मूला एक जगह और आता है क्या? फोकल लेंथ, सॉरी मिरर फार्मूला 1/f=, बिल्कुल ऐसे ही आता है, याद है? यानी इसको सॉल्व करने का मेथड, उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? बिल्कुल सेम। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? तो मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, लेकिन याद रखना जो सेकंड मेथड है उसी का यूज़ करिएगा,
कोई बुक मिल जाए आपको, ठीक है, पुराना मेथड उसमें यूज़ हुआ हो तो उसको यूज़ नहीं करना है अब। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस, मैं बता रहा हूँ कैसे। वो मैं अब आप बोलोगे सर आप बताइए पुराना मेथड बता ही क्यों रहे हो, तो जब उसको यूज़ ही नहीं करना है तो ठीक, क्योंकि उसी पुराने वाले मेथड पे ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो मैं बोलने वाला हूँ आज, वो सॉल्व होंगे, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब देखिएगा, आइए मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझा रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है क्या? प्लीज़ समझो। अगर दो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये देखिए ये है और वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। क्लियर है क्या? तो पहले का मेथड समझिए, पहले 1/r इक्वल टू 1/r1, कोई दिक्कत? 1/r इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, क्या आप यहाँ पे r1 r2 यहाँ पे r1 प्लस r2 लिख सकते हैं क्या? अरे यार, अरे r2 प्लस r1 बात एक ही पड़ गया ना। हाँ, इसको पलट दीजिए तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? थोड़ी सी लॉग देख कर आइएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर जो बता चुका हूँ, लॉग क्या ले लिया, दो तरफ लॉग ले लिया मैंने। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या हुआ, लॉग r1 r2 होल अपॉन r2, ठीक है। यहाँ पर log r इक्वल टू log m/n, log m माइनस, तो ये सिखाया था log r1 r2 फिर क्या हो जाता हो माइनस log r1 प्लस r2। कुछ बातें याद आ रही हैं? ठीक। यहाँ पर देखा जाए log r इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होगा r1 r2 m इंटू n, देख कर आना, log r1 log r2 माइनस log r2। बोलो क्लियर है क्या? अब क्या करोगे? समझ में आया है तक? याद आया? याद आया कुछ? अब देखो यहाँ पर मैंने, याद करो मैंने बोला था जब लॉग वाला सिखा रहा था आपको, जब एरर्स स्टार्ट किया था तो उसके बताया था कि यहाँ r1 r2 किसी की भी रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। याद आ रही मेरी बात? देखिएगा दोबारा, देखो तो मान लें हमने यहाँ लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r1। अब पीछे नहीं आऊँगा, आप बात देख कर आइएगा, बार बार कह रहा हूँ क्लास में ही। तो r1 लिखा, तो लॉग के साथ क्या लिखा है, तो पहले क्या सिखाया था कि उसको 1/r लिखो, फिर क्या सिखाया था dr क्या हो जाएगा dr1, याद आ गया? क्या हो जाएगा 1/r, फिर क्या जाएगा r1। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया? ये वाला क्या होगा r1, फिर बोलो dr1/dr1। ये वाला क्या होगा 1/r2, फिर बोलो कुछ करो dr2/dr1। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा है? देखना पड़ेगा बेटा, बस देखिएगा, घर पे देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। अब उस चीज़ के लिए फिर बार बार, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले से बोल दिया कि देख कर आइएगा, ठीक है, आप देख कर आइएगा। यहाँ पर माइनस, बोलो लॉग के बाद ये लिखा है 1/r1 प्लस r2, फिर देखिए d/dr1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा r1 प्लस r2। ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है, तो 1/r, फिर dr जिसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हो, फिर r1 है 1/r1, फिर जैसे dr लिख रहे थे, यहाँ क्या जाएगा dr1/dr1 सब हर जगह है वो तो, है ना। यहाँ जाओ 1/r2, फिर बोलो dr2/dr1, फिर यहाँ जो लिखा वो कहाँ जाएगा नीचे, फिर यहाँ क्या लिखा है d। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब क्लियर हुआ? चलो अब देखो पूरे dr1 से dr1 कैंसिल हो गया, वो वाला कैंसिल, ये क्या जाएगा d/r, यहाँ बोलो r1 प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो
dr1 ऐसे मल्टीप्लाई का डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्चुअली, अपॉन क्या बचेगा r1 प्लस r। हमें तो मैक्सिमम निकालना है, तो बीच का जो माइनस है क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया वो dr बाई r, आगे बोलो बाई r1 प्लस बोलो dr इतना माइनस ऑफ ये प्लस हो जाएगा dr1 dr2 अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो क्लियर है क्या? ये पुराना मेथड चल रहा है इसमें, बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनना, अब मैं पूरी वैल्यू के साथ बताऊंगा। ये पहले पड़ गया, ठीक। अब यहाँ जगह छोड़ कर रखा है मैंने कुछ बताने के लिए, बोलो क्लियर है अब से। अब ये न्यू मेथड्स जो कि हम यूज़ करना चालू करेंगे, देखो सुनना। 1 बाई आर इक्वल टू क्या है, 1 बाई r1 1 बाई r2, बोलो हाँ है ना। अब इसमें उसमें आंसर का फ़र्क जानते हैं क्या आता है? सपोज करो इसमें आंसर आ रहा है 15%, कितना आ रहा है? इसका 1/3 करो, 1/3 5 पर, अप्रॉक्स क्या आएगा उससे 5%, मतलब इसके उसके आंसर में अप्रॉक्स 1/3 का फ़र्क आता है। ये 1/3 अगर 15 आ रहा है तो वो कितना आ जाएगा, करीब करीब 5 के आसपास आएगा। अब पूरी वैल्यू के साथ बताऊंगा, क्लियर है क्या? इसीलिए ये वाला मेथड बाद में, जब तक ये IIT में नहीं आया था क्वेश्चन, जब तक नहीं आया तब तक ये इसी मेथड से सब लोग सॉल्व कर रहे थे। अब IIT वाले भाई IIT वाले होते हैं, वो तो प्रोफेसर लोग, उन्होंने क्या किया, उससे दिया और फिर वही सोल्यूशन होगा जो मार्केट में आया। जो क्लियर बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? अब सुनो, यहाँ पर ध्यान दो, इसलिए कभी कोई बुक देखें या कोई टीचर का देखें तो ये ना बोले कि नहीं यार वो मेथड गलत है। गलत नहीं है, उसके पहले तक वो सही था, जब तक IIT के नहीं आया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसको लिखना चाहिए, क्या चीज़, -1। पावर कहाँ ले गए, पावर कहाँ ले गए, ऊपर, लॉग लेने का कोई चांस ही नहीं इसमें, पावर ऊपर, पावर ऊपर, बोलो क्लियर है क्या? चलो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वही सेम कंसेप्ट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू R1 या R2, बोलो क्लियर है क्या? अब देखो जगह बना ले, फिर बात हो पाएगी। यहाँ देखो बड़ा प्लीज़, d बाई डी बोलो R1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, r की पावर -1, आगे बोलो बाई R1 की पावर -1, कोशिश करो, d R1 -1, बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। यहाँ पर अगर देखें ये पावर कितना है, आगे ले आओ, -1, फिर उस पावर में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या लिखा जाएगा, dr बाई dr1। नहीं आया क्या? अभी सिखाया था, पावर आगे, उस पावर में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस, फिर dr बाई dr1। इसमें बताओ क्या आएगा, पावर आगे -1 और ये आ जाएगा dr1 बाई dr1, बोलो क्लियर हुआ? अब बताओ इसमें आगे -1 और ये आ जाएगा dr2 dr1, बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया, नहीं आया, ठीक, पूरे dr1 काट दो, काट दिया। देखो ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कैंसिल, अरे बोलो यार क्या बचा है यहाँ पर, r की पावर नीचे ले आओ, तो ऊपर कौन बचा है, dr, ये सब तो कट गए ना, ये आपस में कट जाएंगे, माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस भी कट जाएगा, नहीं आया, ऊपर बचा है dr, यहाँ बचेगा -2, पावर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, r², बोलो क्लियर है क्या? यहाँ बोलो dr1 बाई r1², ये बोलो 2 बाई स्क्वायर, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया। BM शर्मा साहब एक सिंगेज की बुक लिखते हैं, BM शर्मा सर, अच्छी बुक, 1 नंबर है बुक, 1 नंबर, वो इससे सॉल्व करते हैं, मतलब इससे उनके क्वेश्चन बुक में जो है वो इससे सॉल्व हुआ। बात समझ में आ गया? अरिहंत के वो जो DC पांडे साहब लिखते हैं वो ऐसे सॉल्व करे हैं। और पुराने टीचर जैसे कि हमारे बहुत फेमस टीचर है बनारस के, नाम नहीं ले सकता, बहुत फेमस टीचर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स, बेहतरीन फिजिक्स, आशीष सर उन्हीं से पढ़े हुए हैं, आशीष सर उन्हीं से पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें
उन्होंने इसी मेथड से किया, इसको सॉल्व कर दिया। अब चेंज क्यों नहीं कर सकता, उनकी मैंने कॉपी बहुत पहले ली थी, 7-8 साल पहले देखी थी क्या, तो उसमें यही मेथड था। कि बस बात समझ में आ गई क्या? कब तक? जब तक IIT में। फ़र्क क्या आएगा दोनों में? ठीक, तो अब मैं इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लैरिटी आए थोड़ी सी। बोलो, ये कौन सा मेथड? वो कौन सा? गोल्ड। न्यू यूज़ कौन सा होगा? अब न्यू। बोलो हाँ है ना? अच्छा, अच्छी बात क्या होती है, देखो सपोज करो इससे सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है? बोलो बेटो, इसका ट्रिपल ये आना चाहिए था। तो आपके ऑप्शन में 15 के आसपास देंगे ही नहीं। क्यों? आप लड़ जाओगे, पहले सही था। आ रही बात समझ में? तो जब ऑप्शन देते हैं आजकल, तो अगर मान लो 5 दे दिया तो 15 के आसपास तो जाएंगे भी नहीं वो। ये क्या कर देंगे, 7-8 के आसपास पहुंच जाएंगे, एक 10 के आसपास पहुंच जाएंगे, 15 के मतलब उसके ट्रिपल पे तो नहीं जाएंगे अली, वो ऑप्शन में ही नहीं डालेंगे क्योंकि उनको भाई लफड़ा हो जा रहा है। तो क्लियर है क्या? ऐसे इस बार नीट के पेपर में क्या हुआ है? हाँ, दोनों लिखिए, आप दोनों लिखिए, बस यूज़ हाँ करेंगे सॉल्व उससे। ये किसी और क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन में यूज़ होगा ये मेथड। हाँ, जैसे इस बार नीट पेपर में हुआ है ना, एक जो आंसर आया था फर्स्ट है, कौन सा था उसमें, NCERT के अकॉर्डिंग, नई NCERT के अकॉर्डिंग फर्स्ट सही था और पुरानी NCERT के अकॉर्डिंग थर्ड भी शायद सही था। तो खेल खो गया, तो दोनों को मानना पड़ा। कुछ नहीं, नोट डालिए, यूनिवर्सल हेडिंग। नोट मतलब यूनिवर्सल हेडिंग होता है। क्यों? पैसा नोट यूनिवर्सल नहीं होता। जब भी ये देखिए, एक मिरर फार्मूला हो गया, एक रेजिस्टेंस वाला हो गया, है ना, पैरेलल कम्बिनेशन का हो गया, यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, 2-3 ऐसे आते हैं फार्मूले जो इस प्रकार से अगर फॉर्मेट आया तो आप इसे सॉल्व करेंगे। मिरर फार्मूला मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कहीं ना कहीं लिखे रहिएगा कि उस मेथड का यूज़ करना है हमको, सेकंड मेथड का। मतलब अरे सेकंड मेथड है, सॉल्व करेंगे भाई। कोई कह रहा हूँ तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मैं, जानबूझ के बताने की इच्छा नहीं थी वाली मेथड, लेकिन मालूम था वो दिक्कत करते हो। लेकिन बहुत से क्वेश्चन इससे सॉल्व, इस वाले कंसेप्ट लाना है हमको, आज ही करेंगे सॉल्व। अरे तू लिख ले भाई, हम बता रहा हूँ। एक तो मैं आज मेरी बैटरी पूरी चार्ज नहीं दिख रही है ना, और तुम लोग मुझे पिन करे जा रहे हो। तो नहीं, मौसम चेंज होता है, मुझे दिक्कत होती है गाइड, मेरी तबीयत ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपन जूलॉजी में नहीं आते, बॉटनी में आते हैं। धूप कम निकलेगा थोड़ा सा तो कौन सा प्रोसेस होता है वो, हाँ, तो प्रोसेस हो नहीं पाता, तो उससे थोड़ा सा
अपन बॉटनी में आते हैं, जूलॉजी में नहीं आते। ये आप लोग जूलॉजी में ही आते हैं, मैं अपनी बात कर रहा था। हो गया? लिखो क्वेश्चन। टू रेजिस्टेंसेस, क्वेश्चन लिखो। टू रेजिस्टेंसेस आर एज R1 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2 ओम and R2 इक्वल टू 6 प्लस माइनस, बेटा बोर्ड पे लिखा है 0.3 ओम। हो गया? अब बोर्ड पे आइए, बाकी नहीं दे रहा हूँ, बस बाकी पूछूंगा। आ जाओ बोर्ड पे जाओ, छोड़ दो बेटा, समझो पहले। अगर ध्यान से देखें, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। आराम से सुनो। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, जुड़े, हम दोनों निकालेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों का। पहले पैरेलल का निकालो, क्योंकि बोर्ड पे पैरेलल पड़ा हुआ है इस समय R1 R2। ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का? 1/R। बस देखते, यहाँ तो कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे मेथड 1 हो चाहे मेथड 2 हो। पहले R तो निकालना ही पड़ेगा। तो R इक्वल टू क्या आएगा? R1 R1 प्लस R2। कोई फ़र्क आया यहाँ पे? नहीं। R की वैल्यू R1 3, R2 3 × 6, 3 + 6 दैट इज योर 2। नहीं आएगा क्या? आया क्या? ठीक। लेकिन जब इसका DR निकालने की बारी है तो अपने पास 2 मेथड है। कितने मेथड? 2। इसको देखो, चेक करो, इसको पहले चेक करते हैं। dR/R इस वाले मेथड से किया तो यहाँ पर आएगा dR1/R1 प्लस R2। बोलो बेटा। भाई कॉपी में लिखे रहना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है? R1 प्लस R2। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखा जाए, ये मिटा दिया, जगह बना लिया। अब सुने, dR बाई क्या हो जाएगा? R कितना है? 2। dR1 0.2/3। क्लियर है क्या? dR2 0.3/6 प्लस आई थिंक 0.2 3/6 प्लस। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। इसको ऐसे नहीं देते, नहीं ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने। अरे रहने दो बहन जी, प्लीज़ इसको ऐसे ही रहने दो। ये 9। बोलो क्लियर है क्या? क्या 18 LCM होगा?
बायो लेने का मतलब तो नहीं कि हमने मैथ्स कहीं पढ़ा ही ना हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी बहुत जो मैथ्स नहीं आई अगर न जाने आंसू बह जाएंगे, इसे सीखो ऐसे, इतना मैथ्स तो आना चाहिए। देखो 6 2 ज़ा 12 सही है, 3 9 8 2 1.0 सही है। कितना आया 1 2 2 3.1 बाई 18 किसकी वैल्यू 2, इसको काट दो कितना बचेगा 9, यही है ना। इतना बाई क्या हो गया 9, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बताइएगा, एक बात बताइएगा, अगर यहीं पर मैं dr/r निकालता तो कितना रहता वो dr/r होता, तो dr/r कितना होता वो ये 3.1/18 नहीं होता क्या। ये हल्का सा लेफ्ट राइट होता तो लगते बहराने यार, तो लोग इंसान है तो होना है। देखो इधर, अगर यहाँ पर इंटू क्या करते 100, ये इंटू 100 कितना ऊपर आएगा, ये आएगा। देखे बाई क्या हो जाएगा 18। रोक दो इसको, पेन को रोके रहो, रोके रहो रोके रहो, क्लियर है, रोके सब रोक दो इनको। अब ये देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सेकेंड मेथड। dr/, क्या आया था r², कोई प्रॉब्लम बेटा, बाई r1², और क्या आया था r2। ये सेकेंड मेथड यूज किया था हमने ऐसे ही, बोलो। अब पावर कहाँ लिखा हुआ देखो ना, वाइट कलर से लिखा था, देखो dr/r²। रुको अभी, dr1 कितना 0.2, बस देखते रहो। r1 कितना है का स्क्वायर 0.3 बाई का स्क्वायर, dr/r², बोलो 0.2/9 36। बोलो क्लियर है, सुनते रहो बस तुम लोग, बस dr अभी रहने दो, इसी के रहने दो, अभी और एक स्टेप लेते हैं। 36 एलसीएम 4 0.8 0.3 36 सही है क्या। अब मुझे बताओ dr कितना आएगा, इधर 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 उधर ले कॉपी देखने, कुछ लिखा तो है नहीं कॉपी में। हाँ बोलो r की वैल्यू वही पुरानी वाली है, वहाँ कुछ चेंज नहीं आएगा। बोलो हाँ है ना, गड़बड़ कहाँ से खाया है, यहाँ ये है आपका फर्स्ट मेथड, और यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है सेकंड मेथड, बोलो। और यही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है अलग स्टाइल में। हाँ अब देखो इधर आओ, अब तुम खोजो स्टार कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो पुराना स्टार देखो, बोलो क्लियर है क्या। r कितना है 2, 2 का स्क्वायर यही है 4 9 1/1/9। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। एक इसकी वैल्यू आने वाली है dr की, ये बताओ थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ये बताओ, अगर मैंने यहाँ dr, मैं एक काम कर रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे डेसिमल हट जाएगा, 31 बाई कितना हो जाएगा 19। आप एक काम करो, जो ये 31 है इसको 9 से डिवाइड करते हैं, बोलो हाँ है ना, करो तो ये देखो 9 3 ज़ा 27, बोलो हाँ है ना, फिर समझो 9 3 ज़ा 27, 4 आया, फिर डेसिमल 90 से नहीं कर रहे 9 से कर रहे है ना, कितना आया 4, 9 4 ज़ा अप्रॉक्स आया कि नहीं आया, बाई कितना है 10 बचा हुआ था, अप्रॉक्स क्या आ जाएगा 3। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब उधर आ जाओ, इधर इधर यहाँ से जब आया dr
कितना आया, इसको लिख दो 11/90, 9 से काटो, 9 1 ज़ा 9, कितना बचा, कितना बचा, 2 बचा, 9 2 ज़ा 18, फिर 2 बचा, 2 2 आता जाएगा बाई 10, ये 0.12। नोटिस करना, उसका ट्रिपल करो, 0.12 का ट्रिपल करो, 0.36, अप्रॉक्स ट्रिपल है ये, अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स नहीं बोला, हाँ, और ये रही तो पढ़ रही हो, हाँ बोलो, क्लियर है कि नहीं है, कितने का फ़र्क आ गया, तिगुने का फ़र्क आया, अप्रॉक्स, बोलो हाँ है ना, यही आंसर फ़र्क आ गया। अब इधर देखो, यहाँ dr/r तो ये निकालेंगे अपन, अरे बोलो ना यार, क्लियर है कि नहीं है, इंटू dr/r इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, अरे बोलो भाई, अब यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वो देखो, ये 18 से काट दो, सीधी सी बात है, 18 से काट दो, ये देखो 3 1 ये और छोटा कर लें क्या, ये को छोटा कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं पहले, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, अब टेबल याद है, ठीक, 1 5 5 9, बोलो, नहीं 2 ज़ा नहीं आएगा, 9 1 ज़ा, ये 4 आ गया, नहीं आया, हाँ तो वो पता है, आज का ना बैटरी, आज पूरी बैटरी गड़बड़ है, आज पूरी बैटरी गड़बड़ है, हाँ धन्यवाद बताने के लिए। बोलो ये कितना है, 6, अब कितना है, 7 जा, बस बचा, ज़्यादा लगा बेटा, आ जाओ, हाँ तो ये कितना आ गया, 17% अप्रॉक्स मान लेते हैं, 17% अप्रॉक्स मान लेते हैं, बोलो हाँ है ना, हाँ इस पर कोई झगड़ा नहीं करेंगे, बोलो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो, नहीं अगर अपने को परसेंटेज निकालना है तो ये देखो dr/r इंटू तो 100 निकालना होता है, dr की वैल्यू हो रही, r की वैल्यू इधर, यहाँ डायरेक्ट देखो ये निकल के आ जाता है, वहाँ पहले dr निकालना पड़ेगा, फिर dr/, जब r करोगे तो क्या आएगा, वो परसेंटेज एरर आएगा। बोलो ये इतना अपॉन क्या हो गया, 2 इंटू 100, वो कितना आ गया, 6%, बोलो हाँ है ना, ये अप्रॉक्स कितना आया, 18, डबल तो सॉरी ट्रिपल, बोलो हाँ है ना, ये फ़र्क आ गया, मतलब पूरा आंसर गड़बड़ खा गया, बोलो क्लियर है क्या। अब इसमें जो सही आंसर बैठा बताओ, r इक्वल टू क्या होता है, r प्लस माइनस dr, तो r की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस माइनस dr, कौन सा dr, ये वाला, यस 0.12 और ओम, गलती से आपने क्या लिख दिया, 2 प्लस माइनस क्या लिख दिया, 0.34, मामला गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस क्लियर है तो छाप ले, दोनों जल्दी करें, बोर हो रहे हैं आज, शकल से दिख रहा है, अब चिल्ला नहीं रहा हूँ ज़्यादा, नहीं मेरा मूड नहीं ख़राब है, क्यों ख़राब होगा, तबीयत तो ठीक डाउन लग रही है, और क्या, ये थोड़ी 20 लड़के आए हैं, नहीं थोड़ी तबीयत कल से ख़राब चल रही थी, मौसम सही नहीं, सो गए क्या ये, हो गया, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं 2 मिनट दूंगा, सिर्फ सारा नहीं टाइम दूंगा, जो आपके लिखने की स्पीड दिखती है शकल से ना, उन्हें बार बार बोलता रहता हूँ ना, अभी आपको शायद मेरी बातें अलग लगती है, आप 2 साल रुकिए, आपको जो ये जो हरकतें करते हैं, सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं, आपको 2 साल बाद समझ में आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि सर आलोक सर आप मोटिवेशनल स्पीच क्यों नहीं देते हैं।
कॉपी खोलेंगे दोबारा तो मालूम तो रहेगा ना क्या यूज़ करना है मेथड। कोनिका लिख रही है, घबराइए मत। जिन बच्चों के बीच में जो क्लासेस में आए हैं जो भी है, मंडे से जो अगला वीक होगा वो सब सामान आना चालू हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करिएगा। ये क्या है भैया? हाँ ये क्या है? बेफिस का है इसमें सब? बाप रे बाप, बस 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 बेटा। एक तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि वो खोल दूँ, 6 घंटे के लिए फ़ोन जो है किराए पे दूंगा। बाहर बहुत से फ़ोन रखे हैं, है कि नहीं? 6 घंटे के लिए। हाँ नहीं, कोई यूज़ नहीं करता। हाँ हो गया। मालूम तो है क्या लिख रहे हो? अच्छा, लग नहीं रहा, इससे पूछ रहा हूँ, कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? ये ऐसे कैसे हुआ? मतलब वहाँ आर से आर स्क्वायर फिर कैसे बन कैसे गया? मतलब थोड़ा नहीं बेटा, बेटा फेयर वाली बात ही नहीं अभी, क्योंकि हम तो सीधा सा बात है, टेस्ट जो हो, पहला टेस्ट होगा, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन देंगे, पूरी कॉपी देंगे, लिख के देते हैं पूरी कॉपी देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं देंगे। जितनी कॉपी में लिखवा है उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं देंगे। मुझे मालूम है बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता? नहीं पढ़ेंगे तो। अगर जो नहीं पढ़ रहा उसे मुझे क्या फ़र्क पड़ता बताइए? आप मेरे साथ इस हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट फिर स्टूडेंट आएंगे, फिर आएंगे, हम तो अब उनको बोलते रहेंगे। सेलेक्ट तो गिनती के ही होते हैं ना। हो गया? ठीक, क्या अब क्लियर हो गया थोड़ा? कौन सा मेथड यूज़ करना है ये अपनी कॉपी में लिखा है आपने? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखे, अगर मान लो यही क्वेश्चन, एक मिनट सुनो पहले, यहाँ सुन लो। अगर यही क्वेश्चन किस में होता, बोलता है कि सीरीज़ में कनेक्ट करो, तो क्या करते? तो कोई दिक्कत नहीं, R1 + R2 निकालना ईजी है। R = R1 + R2 कितना हो जाएगा? 9। फिर क्या निकालेंगे? DR, डायरेक्ट बताया था, DR1 + DR2। व्हाट इज DR1? DR2 कितना आया? आंसर बोलें। R1 सॉरी R ± DR। आज हो क्या रहा यार? हाँ R, लो आंसर। ये कोई लफड़ा ही नहीं था अगर सीरीज में जुड़े हैं तो। बोलो हाँ है ना? मत घबराइए, एनटीए बदला लेगी आपसे। इस बार एनटीए वाले को बहुत लोगों ने सुनाया है। एनटीए जो अंदर बैठे हैं ना गवर्नमेंट वाले, वो बोलेंगे अच्छा ओ शर्मा जी,
पेपर का टफ बनाइए तो अगले साल। अगर 720 में से जो है नंबर लाना हो, एक आध का आएगा नहीं, वो भी नहीं आने देंगे। हो गया? यस? आ गया? यस सर। चल, अच्छे लोग हो, लगता नहीं। अभी मालूम हो जाएगा। देखें, लिखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाई, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाई, the focal length of a spherical mirror is given by 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। ठीक हो गया क्या? क्लियर है? वेयर u is position of object, position of an object, where u is the position of an object from pole of the mirror, position of an object from pole of the mirror, and v is equal to position of image from pole of the mirror. If u is equal to, hello, if u is equal to 30 plus minus 0.3 सेंटीमीटर, v is equal to 60 plus minus 0.6 सेंटीमीटर, then find मैक्सिमम पर, नहीं ऐसे मत बोलिए, ऐसा निकालिए, नहीं, then find focal length, तो फोकल लेंथ निकालने की बात होगी। हो गया? छोड़ दो, आप मत करो बेटा, आप मत करो बेटा, टाइम वेस्ट होगा। नहीं मत करो बेटा, वक्त मिलेगा तो घर पे कर लेना। चल इधर देखो, सबसे पहले 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई, बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इससे बताइए एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? यू वी अपॉन यू प्लस वी। क्लियर है? ठीक। यू कितना है बेटा? इंटू 60 अपॉन, ए कहाँ बैटरी हमारी डिस्चार्ज है यहाँ पर है 30 60 अपॉन 30 प्लस 60 आएगा ना। हाँ, एफ इज इक्वल टू सॉल्व करिए 20 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर? अब क्या सिखाया? अगर 1 बाई एफ है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, वही वाला क्या आएगा यह डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर। हाँ हाँ यही तो है ना। ये देखिए क्या जाएगा बताओ, v बाई वी स्क्वायर, आगे बोलो बाई यू स्क्वायर। सही है क्या? नहीं आया? यस। फिर क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, है ना? कर लेंगे पक्का। होमवर्क दे दिया, चलो चालू हो जाओ। लिखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, दोनों मेथड यूज नहीं करना है, अब सिर्फ मेथड नंबर 2 यूज करना है। सिर्फ मेथड नंबर 2 वो बताया है। हाँ, अब थोड़ी बैटरी आ रही है, काम कर रही है। हाँ, बाहर धूप आ गई। अरे वाह, मैं काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी साल हो गए मैं सोचता हूँ मैं बॉटनी में कि जूलॉजी में आता हूँ। जब भी बादल आ जाते हैं तो मैं थोड़ा मुरझा टाइप पे जाता हूँ, तो मुझे डाउट होता है थोड़ा। बोलो क्लियर है क्या? लग तो रहा है जी, वो स्टाइल है। ओके, अगला क्वेश्चन।
अगर ये जो बोल रहा हूँ ना, अगर नहीं बना झगड़ा हो जाएगा आज। तो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लिखो, बोलो। Yes, sir. लिखो, इन अ सिंपल पेंडुलम, फटाफट, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, बढ़े आगे। For calculation of acceleration, for calculation of acceleration due to gravity, for calculation of acceleration due to gravity, ब्रैकेट में स्मॉल g, कॉमा, टाइम टेकन फॉर 20 oscillations is measured by 20 oscillations is measured by using a watch, घड़ी, using a watch of 1 second least count, of 1 second least count। हो गया, कॉमा नहीं, सॉरी, फुल स्टॉप है, होगी, ठीक है। आगे लिखो, the mean value of time taken, the mean value of time taken comes out to be 30 seconds, to be 30 seconds। The length of pendulum is measured by, the length of pendulum is measured by using a meter scale, using a meter scale of least count, of least count 1 mm, least count 1 mm, and the value obtained is, and the value obtained is 55.0 centimeter। Yes. Find the percentage error in small g। अब चाहें तो कॉपी पलट लें, एक क्वेश्चन करवाया था जो, प्लीज पलट लें कॉपी। पहले करवाया था। मिल गया, देखो आइए, अब बोर्ड पे ध्यान दें। हेलो, अब बोर्ड पे आ जाए, छोड़ दें। अगर आप देखें क्वेश्चन में 20 ऑसिलेशंस बोले या वाइब्रेशन बोले, 20 वाइब्रेशन का टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। देखिए लिखा है वहाँ, याद है कितना था? 90 और 90 सेकेंड। कितने ऑसिलेशंस थे? 100 थे शायद। ठीक, देखो अब यहाँ पे 20 वाइब्रेशंस का टाइम कितना है? 1 वाइब्रेशन का टाइम कितना होगा? सेकेंड।
क्या इसको बोलते हैं टाइम पीरियड? हाँ या ना? नहीं आया? याद करिए। यहाँ पर जो सुनिए ये 20 वाइब्रेशंस दिया है उसको अपन ने n मान लिया था। टाइम को मैंने कहा था क्या बोल दो, t बोल दो, स्मॉल t, और टाइम पीरियड को बोल दो कैपिटल T। याद आया? ये क्या चीज़ है? स्मॉल t और स्मॉल n। तो याद करो t है कैपिटल टाइम पीरियड, कितना आ गया? t/n। याद आ गया? यस। फिर हमने कहा था टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का फॉर्मूला होता है √2π√L/g। हमें निकालना क्या है? g। तो बताया था स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। याद आया? L/g। याद आ गया? ठीक। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि g इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4π² L/t²। याद आ गया? फिर कुछ बताया था 4π² L/t, कैपिटल T की वैल्यू t/n का होल स्क्वायर। याद आ गया? अब समझ में आता है ना? रिवीजन नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। n स्क्वायर, n ऊपर चला गया, बोलो हाँ है ना, और ये t²। क्लियर आ गया? फिर उसके बाद कहानी कुछ ऐसी थी, मैंने कहा था, बोले क्या हो जाएगा? dg/g, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, n कांस्टेंट। तो यहाँ पर ख़त्म, क्या आ जाएगा बताइए? dl/l, माइनस तो आएगा बट क्या कर देंगे? प्लस t²। यस 2 बोले t। याद आ गया? dg/g, व्हाट इज dl? क्या लीस्ट काउंट दिया है? 1 mm, वही dl है। तो ये है आपका 1 mm, ये l है ना, और लेंथ कितना मेजर किया? 55.0, मतलब 55.0 सेंटीमीटर। 2 क्या dt दिया था? जो वॉच था वो था 1 सेकेंड। बोलो हाँ है ना? पढ़ो क्वेश्चन में 1 सेकेंड, और ये t 30। बोलो क्लियर है क्या? याद आ गई बातें कुछ? यहाँ पर dg/g ये सेंटी में है या mm में है? ये कितना हो जाएगा? बोलो हाँ है ना? ये कितना है? ये तो ऐसे ही रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। बोलो क्लियर है क्या? अभी काटने पिटने वाला काम कर लेते हैं, 5 से काटना तो काट दो, कोई बात नहीं। 5 2 ज़ा, बोलो हाँ है ना, 1 ज़ा 30। बोलो क्लियर है? बहुत करो, क्या करोगे? LCM। बोलो हाँ है ना, कितना? ये ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? ये आ जाएगा 60 आएगा, और क्या आ जाएगा? 22। बोलो क्लियर है क्या? आपको क्या निकालना था? परसेंटेज एरर। तो dg/g इंटू 100, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 82/30A, और इंटू क्या आ जाएगा? 100। हाँ या ना? ठीक, चाहे तो ज़ीरो उड़ा दीजिएगा। क्लियर है क्या? कितना आ गया? इतना बाई 33। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? बस काटने वाला काम बचा है यहाँ पे। यहाँ पर 82A और ये मुझे लगा 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। 3 2 जा 6, 66। ये आ गया 6, ये आ गया 1, और ये आ गया ये 5 पर देगा? नहीं 5 नहीं आएगा, 4 बार ही जाएगा। बोलो हाँ है ना? 4 टाइम्स से आ पाएगा? नहीं सर, 3 टाइम्स आएगा। क्यों? हाँ 4 टाइम्स। हो गया बेटा? हाँ 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। बोलो क्लियर है क्या? कितना आ रहा है? 8 2 आएगा 28। डेसिमल लगा के 0 लगा दो। अब कितनी बार जाएगा? 6 7, 6 बार जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। 190। क्यों? 7 जाएगा? नहीं जाएगा, जाएगा 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 7 बार जाएगा यार। हाँ सर। 8 बार जा रहा है क्या? 8 चौको 24, 8 चौको 24, 24 25 26। 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है।
अप्रॉक्स। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। 24.8% या राउंड फिगर में क्या होगा ये 25%। ऑप्शन में देख लीजिएगा 25% का अप्रॉक्स होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या बन जाना चाहिए था? हैं? ये इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सर रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो बेटा लिखवाना बेटा अलग बात है ना बेटा। तो अब क्या है, फर्स्ट टेस्ट अब ले लेंगे, फिर पेरेंट्स को बुलाएंगे तो उनको आपका एक मिरर ले आऊँगा, सामने रख दूँगा, देखो इसमें कोई दिख रहा है क्या? कोई नालायक दिख रहा है इसके अंदर? पहचान रहे हो इसको? बचपन से पाल रहे हो नालायक को? मैं बिल्कुल मिरर में दिखाऊंगा, इस नालायक को पहचानिए, बचपन से पाल रहे हैं। पैसा 2 थप्पड़ा पहले इसको मारिए, इसका खाना बंद करिए पहले इसका, सिर्फ उतना ही खाना दीजिए, इतना क्या हो, जिंदा रहो, पढ़े, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत दीजिए इसको, इससे लायक नहीं है। हो गया? इसको लिखते रहिएगा, एक क्वेश्चन लिखे, जगह स्पेस छोड़िए। अरे मैं उसी वही क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कम उसका आंसर दिखा दो, कम से कम लिखो। द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच, देखो, द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड, is 0.2 second. आगे, the time of 20 oscillations, the time of 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25%, sorry 25 seconds. 25 seconds. Find the percentage error in the time period. Find the percentage error in the time period. देखो आप में कितनी दमदारी दिखाते हैं आप। चालू हो जाओ। कोई बात नहीं, कानून के हाथ। चलिए ये सॉल्व करिए। 2 भी सॉल्व हो गया, इनका 2 भी हो गया। चलिए करिए, 2 क्वेश्चन और बोल दूं। कल मैं घेर रहा हूँ आपको फिर से। हो गया? जब भी मैंने क्वेश्चन बोला उस पर स्टार लगा लीजिएगा, नीट में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ये बहुत बार, ये जब रिपीट क्वेश्चन है ना बेटा, जो एनटीए करवा रही है, जैसे एग्जाम जब से करवा रही है ना, वो बहुत अलग अलग पेपर्स के सिंपल क्वेश्चन उठा रही है नीट वगैरह में। मतलब जो सिंपल क्वेश्चन है 2 लाइन वाले, वो उठा ले रही है बस। बेटा रुक जाओ 1 मिनट के लिए, बेटे 1 सेकंड के लिए बस, प्लीज़ 1 सेकंड के लिए भैया, 1 सेकंड के लिए। बड़ी बहन जी आइए, ये बताइए t = t/n है? ये बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? डिफरेंशिएट, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड। अगर मैं यहाँ पैसे लिख दूँ
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल टी। बोलो यार, नहीं आया? क्या लिखूंगा? डी टी बाई टी, एन तो नंबर है, वो तो बाहर रहेगा। डी टी बाई डी टी, ये से कट गया। डी टी की वैल्यू कितनी आ गई? डी टी बाई एन। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? आपसे मैंने पूछा क्या है? परसेंटेज एरर। ये बताओ। अच्छा, तो पहले तो आपको डी टी बाई टी निकालना होगा। डी टी की वैल्यू बोलो। ओ बहन जी डी टी की वैल्यू बोलो। इस वाले ये भी निकाल कर रखा हुआ है, डी टी बाई एन। और इस टी की वैल्यू टी बाई एन। कुछ कट गया? क्या बच्चा? टी। आपसे पूछा है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं आया? एक्सक्यूज मी। तो डी टी बाई टी इंटू क्या आ जाएगा? 100। डी टी क्या दिया है? लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच 0.2। टी कितने ऑसिलेशन का टाइम कितना दिया है? 20। तो ये टी स्मॉल टी क्या दिया है? 25 ही दिया है। 25 इंटू 100। नहीं आया? 25 4 सा आंसर आया। आंसर सही तो है? नहीं आया? लिखो, हो गया आंसर। नहीं आया? और लगे रहते थे ओ भाई ये क्या कर। अभी ये तो इसके लिए था, ये तो छोटा सा लाइन के लिए पूछा है। नीट में ऐसे पूछ लेंगे, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन। नहीं मेहनत करो, तुम सही जा रहे हो। बॉयज़ इसमें सही चल रहे हैं, ट्रैक पे हैं। गर्ल्स अभी सो गई हैं, कुछ पहले जगी थी, अब सो गई हैं। अच्छा बस वही तो उकसा रहा था मैं। ठीक है। अरे बाप रे, ये कब से हो गया? अरे बाप, ये कहूँगा, ये नहीं बोलती हैं।